5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें सबने सर्वे किया है। आकलन का दौर भी जारी है। खबरिया चैनल भी सर्वे चला रहे हैं और आकलन बता रहे हैं। खुद सियासी दलों ने भी अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर सर्वे किया है। ये सभी सर्वे और आकलन इन 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को झटका दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन को सत्ता दिलवा रहे हैं। इन तमाम सर्वे के बीच फौलादी सट्टा बाजार ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर आंकड़े दिए हैं, जिसमें कांग्रेस सभी जगह सरकार बनाती नजर आ रही है। बोलता है हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। मध्य प्रदेश में सुटोरिये कांग्रेस के पक्ष में रुझान दिखा रहे हैं कि वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में सट्टेबाज भारतीय जनता पार्टी की हार और कांग्रेस की सत्ता में बने रहने के संकेत दे रहे हैं। राजस्थान में सट्टेबाजों का कहना है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से काफी आगे है। तेलंगाना में परिस्थितियां सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के पक्ष में नहीं है और प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन यहां काफी आगे है। फौलादी सट्टा बाजार के आंकड़ों को अगर देखें तो मध्य प्रदेश में यह सट्टा बाजार कांग्रेस को 140 से 150 सीटें और बीजेपी को 60 से 70 सीटें दे रहा है, यानी कि दुगने का फर्क है। राजस्थान में यही फौलादी सट्टा बाजार कांग्रेस को 120 से 130 और बीजेपी को 40 से 50 सीटें दे रहा है, यहां पर भी दुगने का फर्क है। छत्तीसगढ़ में यही फौलादी सट्टा बाजार 75 से 80 सीटें कांग्रेस को दे रहा है और बीजेपी को 5 से 7, और तेलंगाना में कांग्रेस को 65 से 72, वहीं बीआरएस और बीजेपी को अगर मिला भी दें तो 35 से 40 सीटें, यानी कि इन सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। सट्टा बाजार स्थानीय सट्टा खेलने वालों के आधार पर, उनकी भावनाओं के आधार पर चलता है, ना कि जमीनी हकीकत पर। इसमें जमीन का कोई आईना नहीं होता, जमीनी हकीकत इसमें नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी रुझान जरूर नजर आते हैं। यानी इसे हकीकत नहीं कह सकते, लेकिन ये एक आकलन है। इसकी चर्चा हर बार चुनाव में होती है। तमाम सर्वे और तमाम आकलन के बाद सट्टे बाजार में क्या कुछ चल रहा है, इस पर भी बहस होती है। सट्टा बाजार में कम कीमत जीत का संकेत देती है और ऊंची कीमत हार के संकेत देती है। मध्य प्रदेश में सट्टा बाजार भविष्यवाणी कर रहा है कि कांग्रेस ने पिछले एक पखवाड़े में काफी बढ़त बना ली है और सत्तारूढ़ बीजेपी को परेशान कर रही है। राजस्थान में जहां सीकर, फौलादी और नोखा में प्रमुख सट्टा बाजार हैं, ऑपरेटर्स का कहना है कि कांग्रेस की स्पष्ट जीत की उम्मीद है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के सट्टे बाजार में यह कहा गया है कि हर विधानसभा क्षेत्र, हर क्षेत्र और पूरे राज्य में चुनाव के लिए दाव स्वीकार करते हैं और फिर उसके बाद इसकी घोषणा की जाती है। स्थानीय नेताओं के भाषण, राजनीतिक घटनाक्रम के आधार पर ये दिन रात बदलते रहते हैं। वहीं तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी सट्टा कारोबार से जुड़े लोग ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत हैं। इसके अलावा कई और सट्टा बाजार भी कांग्रेस के पक्ष में रुझान दिखा रहे हैं। बहरहाल नतीजे तो मतदान के बाद हुई मतगणना में ही साफ होंगे। असली स्थिति तो तभी पता चलेगी, लेकिन उससे पहले ये तमाम आंकड़े आकलन के लिए और माहौल बनाने के लिए काफी हद तक मददगार होते हैं। हालांकि तमाम साइंटिफिक पहलुओं के जरिए कई चैनल और कई सर्वे एजेंसियां सर्वे करती हैं, आकलन देती हैं। अखबार से लेकर तमाम न्यूज एजेंसियां और न्यूज पोर्टल सर्वे करते हैं, गांव-गांव घूमकर हर विधानसभा में जाकर लोगों से राय मांगते हैं और फिर किसी आंकड़े तक पहुंचते हैं। सट्टे बाजार का सर्वे किसी आंकड़े या साइंटिफिक पहलुओं को सामने रखकर नहीं होता है, लेकिन इसके उतार चढ़ाव के काफी कुछ मायने होते हैं और ये उतार चढ़ाव सियासत के उतार चढ़ाव को भी पढ़ लेता है और इसमें जीत हार के फैसले भी हो जाते हैं। लिहाजा इसके आंकड़ों को भी आकलन के तौर पर लिया जाना चाहिए, ये जमीनी हकीकत नहीं है।